हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप। मैं रोहित कुमार एक फिर से नई वीडियो में हाजिर हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एंट्रेंस एग्जाम में क्या 11th 12th के क्वेश्चंस भी आते हैं कि नहीं। दोस्तों जैसा आपको पता है कि काफी स्टूडेंट्स का सपना होता है एक अच्छा डॉक्टर बनने का, और दोस्तों इस सपने को देखते हुए काफी स्टूडेंट्स आते हैं जिनके दिमाग में एक यही प्रश्न चलता है कि उन्होंने 12th में अच्छे से प्रिपरेशन किया क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम था, लेकिन उनका जो 11th है उसमें उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो इस जगह उनको क्या 11th का पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, क्या उससे क्वेश्चंस आएंगे, क्या 12th से क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप ये सोचते हो कि आपके जो क्वेश्चन है वो 11th 12th से आने वाले हैं, तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली यही कहूंगा कि शायद ही आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाए 11th 12th के, अदरवाइज आपको नीट के एग्जाम में 11th 12th के क्वेश्चन छपे छपाए नहीं मिलने वाले हैं। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो उस पैटर्न पर बेस्ड हो सकता है, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। और दोस्तों जो नीट का लेवल होता है और जो 11th 12th का लेवल होता है उसमें काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि दोस्तों जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव, और दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगना होता है। और दोस्तों जो आपका 11th 12th का पोर्शन होता है उसमें क्या सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो वहां पर आपका जो लॉजिक है वो लॉजिक नहीं लगता है, सिर्फ वहां पर क्या चीजों को आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो, जैसे आप मान लो फिजिक्स तैयार कर रहे हो। फिजिक्स में आया मान लीजिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब दोस्तों इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में अगर हम 11th 12th के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको पहले स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, फिर इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रूफ करना पढ़ना पड़ेगा, उसका डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद जो एरिया का और वेलोसिटी का रिलेशन होता है वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होगा और उसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो देखने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों इसी जगह अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो और इसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उस जगह आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का फॉर्मूला देखना है, डायग्राम देखना है, और उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है एरिया वेलोसिटी का वो देखना है। उसके बाद डायरेक्टली आपको स्विच करना न्यूमेरिकल पे। मतलब चीज वही है बट उसको पढ़ने का जो पैटर्न है वो बदल गया है, क्योंकि दोस्तों जो नीट आपका एग्जाम होने वाला है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि आपको बहुत जल्दी करना है, क्योंकि दोस्तों इतना समय नहीं होगा कि आप क्या है आराम से उसको सॉल्व करके कर पाए, क्योंकि दोस्तों काफी क्वेश्चंस आते हैं जिनको टाइम लिमिट के अंदर आपको सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों जो टाइम लिमिट आपको दी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए आपको ये समझना होगा जो 11th 12th में क्वेश्चंस आते थे वो सब्जेक्टिव बेस्ड थे, लेकिन जो आपके नीट में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव हैं। दोस्तों उन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होता है, और दोस्तों लॉजिक आप तभी पकड़ पाएंगे जब आपके जो कॉन्सेप्ट है 11th 12th के वो क्लियर होंगे। और दोस्तों यदि आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं कि 11th 12th का हम कैसे तैयारी करें नीट के लिए, किस तरीके से हम कम समय में पढ़ें, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम उसके लिए आपके लिए बहुत जल्द एक वीडियो जरूर लेके आएंगे। और दोस्तों यदि कमेंट कम आते हैं तो दोस्तों अगर कुछ लोग पूछते हैं दोस्तों हम कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई कर देंगे। दोस्तों ज्यादा कमेंट आते हैं तो हम डेफिनेटली आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो प्रॉपर वे में समझाने के साथ आपको जरूर लेके आएंगे। तो दोस्तों ध्यान यही रखिएगा कि 11th 12th का पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसको पढ़ने का जो तरीका मैंने आपको भी एग्जाम्पल के थ्रू बताया, बस आपको तरीका बदलना होगा। दोस्तों जिस तरीके से आपने सुना होगा कि जब आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देते हैं तो आपने सुना होगा जो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होते हैं, जैसे आपका मान लीजिए एसएससी एग्जाम है, तो दोस्तों वहां पर क्या 10th लेवल की मैथ आती है, लेकिन दोस्तों वास्तव में जब आप एसएससी का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वहां पर 10th लेवल की मैथ ही सिर्फ नहीं दिखाई देगी, आपको कई चीजें एडवांस फॉर्म में मिलेगी। सेम दोस्तों इसी तरीके से आपको कहा तो यही जाता होगा कि 11th 12th की चीजें आ जाती है नीट में, लेकिन दोस्तों वो सब चीजें एडवांस फॉर्म में हो जाती है। और दोस्तों अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे 11th 12th पढ़ के आप नीट का एग्जाम देने जाए तो दोस्तों वहां पर सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो दोस्तों अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो नीट के क्वेश्चंस को देखने के साथ नहीं हुई है तो दोस्तों वहां पर सिलेक्शन के जो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों काफी संख्या में स्टूडेंट्स कोटा में पढ़ते हैं, कानपुर में पढ़ते हैं, दोस्तों दिल्ली में पढ़ते हैं, ना जाने किन किन शहरों में पढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको अपनी तैयारी करना पड़ेगा, सारी चीजों से तरीके से करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को अच्छे से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैंने आपको पूरा समझाने का पूरा प्रयास किया।
और दोस्तों ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।